अस्सलाम वालेकुम। सिंध भर की ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज कराची में हीट वेव का आखिरी दिन था। इंशाअल्लाह कल से मौसम बेहतर हो जाएगा, दर्जा हरारत में कमी आएगी। 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में दर्जा हरारत रहेंगे और आने वाले दिनों के दौरान समुद्री बादलों का आना जाना बढ़ जाएगा। रात और सुबह के साथ साथ दिन में भी इनकी आमदो रफ्त जारी रहेगी। जहाँ पर गहरे होंगे वहाँ रिमझिम बूंदाबांदी हल्की फुल्की बारिश का सबब भी बनेंगे। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डालें तो इंतहाई शुमाल मगरबी सिंध के इलाकों में, जिसमें जैकबाबाद के कुछ इलाके शामिल हैं, बलूचिस्तान से मुल्हिका, यहाँ पर बादल मौजूद हैं जो आंधी के साथ बाज़ मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा कीरथर रेंज पर भी बाज़ मकामात पर बादल देखने को मिल रहे हैं। बाकी अक्सर मकामात पर मौसम साफ ही बना हुआ है। जनूब मशरकी सिंध के इलाकों में यहाँ पर मामूल की जनूब की हवाएं चल रही हैं और आने वाले दिनों के दौरान भी ये चलती रहेंगी, जिससे मीरपुर खास, छाछरो, छोर, थरपारकर, उमरकोट, इस्लाम कोट, इन तमाम इलाकों में दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक और कुछ इलाकों में 0.3 या 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से कम रहने का इम्कान भी मौजूद है। अलबत्ता मगरबी और शुमाली सिंध के इलाकों में अभी भी यहाँ पर दर्जा हरारत 42 से 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। यहाँ पर एक सर्कुलेशन ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये इतना एक्टिव नहीं कि वसी पैमाने पर बादल बनने का सबब बने और बारिश देखने को मिले। फिलहाल अगर मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो सिंध के आसपास कोई बड़ा सिस्टम तो नहीं है। यहीं पर एक सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है कराची से शुमाल में। इसके अलावा बात की जाए अगर बहिर अरब की, तो फ़िलहाल बहिर अरब में यहाँ पर एक सर्कुलेशन मौजूद है। इसके अलावा कोई बड़ा सिस्टम यहाँ पर आसपास दिखाई नहीं दे रहा। तो आने वाले दिनों के दौरान भी सिंध के अक्सर मकामात पर मौसम ज़्यादातर खुश्क ही रहेगा। अगले एक हफ़्ते के दौरान यानी 4 से 8-9 जो है जून के दौरान आप देख सकते हैं कि सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में डेवलपमेंट्स के इम्कानात मौजूद हैं, जिससे सखर, लाड़काना, कशमोर, घोटकी, खैरपुर, मीरत, सांगड़, मीरपुर खास, नवाब शाह, टंडो अल्लाह यार, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, हैदराबाद, इसके अलावा जाम शोरो, जैकबाबाद, मुंजो दड़ो, दादू, जोही, वही पांदी के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। यहाँ पर जितने भी साहिली इलाके हैं, इन इलाकों में समुद्री बादलों का आना जाना लगा रहेगा। तो इन इलाकों में रिमझिम बूंदाबांदी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कोई बड़ी बारिश हो ऐसा इम्कान नहीं है। फिलहाल 20 जून तक कोई बड़ा सिलसिला आने की उम्मीद नहीं, लेकिन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पर नज़र डालें तो 20 जून से लेकर 17 जुलाई के दौरानिए में, जो कि CMWF का लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मॉडल है, उसके मुताबिक आज की अपडेट के मुताबिक भी यहाँ पर सिंध के अक्सर मकामात पर, जिसमें कराची शामिल है, उन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं और कई मकामात पर इन इलाकों में बारिश की उम्मीद भी की जा रही है। और अक्सर मकामात पर इंशाअल्लाह मानसून के दौरान अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। कराची, हैदराबाद, टंडो अल्लाह यार, टंडो मोहम्मद खान, नवाब शाह, मटियारी, जैकबाबाद, पनुआकिल, ढरकी, घोटकी, इसके अलावा कशमोर, सखर, लाड़काना के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बात की जाए सांगड़, मीरपुर खास, हाला, उमरकोट, इस्लाम कोट, नंगर पारकर, थरपारकर, सजावल, मकली, ठट्ठा, बदीन, केटी, बंदर के इलाके शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में मामूल से ज़्यादा मानसून बारिश की मिकदार रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है। दरियाए सिंध के साथ साथ मकामी अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी रहेगा। मकामी तौर पर भी ज़्यादा बारिश की वजह से फ्लडिंग के इम्कानात अगस्त और सितंबर के दौरान यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह किया जाता रहेगा। फ़िलहाल कोई सिंध को 20 जून तक कोई बड़ा सिलसिला मुतासर करे ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही।